तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो है सोल्यूशन। क्या है? सोल्यूशन। और ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि जैसा आप जानते हो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हम एक सीरीज चला रहे हैं यहाँ पे, जिससे सारे बच्चे क्या हो जाए, पास हो जाए, एटलीस्ट पास तो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सोल्यूशन क्या है। हम अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन जो होता है बेटा वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two कंपोनेंट। अगर हम बात कंपोनेंट की कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, या होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कि कंपोनेंट का जो मिक्सिंग हो वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो, ठीक है। उनका जो कंपोजिशन हो वो हमारी नेक डाइस से ना दिखे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हमारे पास है शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन जो है वो एक बाइनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि इस चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हम बात इस चैप्टर में जो बात करेंगे केवल बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है बेटा, जिस सॉल्यूशन में केवल दो कंपोनेंट हो। कितने कंपोनेंट हो? दो कंपोनेंट। और दो कंपोनेंट का मतलब ये हुआ जिसमें एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। अगर मैं अकॉर्डिंग टू बुक जाऊं तो सॉल्यूट हमेशा वो होता है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट हम उसको बोलते हैं जो मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं हमेशा ये बताता हूं बच्चों को अपनी क्लास में भी कि सॉल्यूट वो होगा विच इज सॉल्युबल। जो चीज घुलती है ना वो हमेशा सॉल्यूट होती है। और विच इनसॉल्युबल, जिसमें घुलती है, विच इन सॉल्युबल, जिसमें घुलती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। पूरे बुक में आपको एक चीज याद रखनी है पूरे चैप्टर में, कि हमें जो है बात करनी है अगर सॉल्यूट की, तो मैं इसके लिए एक सिंबल यूज करता हूं सॉल्यूट के लिए, वो होता है बी। और जो सॉल्वेंट है उसके लिए एक सिंबल यूज करता हूं मैं ए। क्या यूज करते हैं? तो यहाँ पे हमने कुछ बात की जैसे शुगर सॉल्यूशन। अगर मैं शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लूंगा तो शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है? शुगर है, क्योंकि शुगर जो है वो डिसॉल्व हो रही है, या हम कह सकते हैं कि शुगर जो है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? शुगर सॉल्यूशन। और मैं बात करूं सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो वहां पे सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। शुगर सॉल्यूशन में शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। और कभी कभी होता क्या है कि हम लेमन जूस को देखते हैं, उसमें बहुत सारे आपने देखा होगा मिक्सचर ऑफ जूसेस होते हैं, तो उसके अंदर मोर देन टू कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे हम जूस की दुकान को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे केवल बाइनरी सोल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सोल्यूशन हम उस सोल्यूशन को बोलेंगे जिसमें केवल दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट मैंने आपको बता दिया लेस क्वांटिटी और सॉल्वेंट बता दिया मैंने आपको मोर क्वांटिटी। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। अब किस सॉल्यूशन में या किस बाइनरी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, इस चीज को मेजर करने के लिए कुछ क्वांटिटी बनाई गई है, या वो मेथड जिससे इनको मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो हमें ये पता है कि कंसंट्रेशन क्या है, कि हाउ मच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होगी किसी भी सॉल्यूशन में। तो हाउ मच, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इट इज अ मेजरेबल, इट इज अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक टू मेजर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट है और कितने सॉल्वेंट है, ये वो टेक्निक है जिससे मेजर की जाती है। देयर आर 9 यूनिट्स, देयर आर 9 यूनिट्स टू रिप्रेजेंट
द कंसंट्रेशन। हमारे सिलेबस में हमारे पास 9 यूनिट्स हैं। हमारे सिलेबस का मतलब यह है कि हमने जो पढ़ना है उसमें 9 यूनिट्स हैं। ओके, अगर हम बात करें तो वो 9 यूनिट्स कौन सी हैं कंसंट्रेशन की, वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, 9 यूनिट्स बेटा कौन कौन सी हैं? पहली आती है आपकी मास परसेंटेज, दूसरी आती है आपकी वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरी आती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथी यूनिट आती है पीपीएम कंसंट्रेशन। यहां पे अगर हम पीपीएम की बात करें ना तो पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद आता है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद आती है आपकी मोलैरिटी, उसके बाद आता है मोलैलिटी, उसके बाद आता है नॉर्मेलिटी, और हमारा लास्ट में बचता है फॉर्मेलिटी। यहां पे आपके सिलेबस में जो है वो केवल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपके सिलेबस में फॉर्मेलिटी नहीं है। नॉर्मेलिटी भी बहुत कम है। नॉर्मेलिटी कहाँ पे जाके है? सिर्फ प्रैक्टिकल में जाके है। इस नॉर्मेलिटी की जो टर्म यूज करेंगे हम, आपकी बुक में तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा आपको प्रैक्टिकल में। जब आप प्रैक्टिकल करते हो केमिस्ट्री लैब में तो वहां नॉर्मेलिटी टर्म का यूज किया जाता है। जैसे ये यूनिट दे रखी है उसी प्रकार से हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज के बारे में, फिर वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, और फिर पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देन उसके बाद पीपीएम कंसंट्रेशन, देन मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। ये वो यूनिट है जिससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितने परसेंटेज है या कितनी है। ओके, तो टुडे क्लास इज ओवर, दैट्स ऑल। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं।